किसी के लिए सेवा है तो किसी के लिए अवसर। महामारी में जब चारों ओर मेडिकल इंडस्ट्री की चर्चा है, हमारे चिकित्सक मित्रों को ये कथा जरूर सुननी चाहिए। डॉक्टर वासु और डॉक्टर वीणा नव दंपति गुजरात के एक शहर में रहते हैं। जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता है, वे छोटी यात्रा पर जाते हैं। आज उनका इंदौर उज्जैन जाने का विचार है। विवाह हुए 2 साल हो गए, संतान कोई थी नहीं, इसलिए यात्रा में जाते रहते थे। विवाह के बाद दोनों ने बैंक से लोन लेकर अपना निजी अस्पताल बनाया। वीणा स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और वासु डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला। यात्रा पर रवाना हुए, बारिश होने लगी। मध्य प्रदेश की सीमा से 40 किलोमीटर पहले एक छोटा शहर पार करने में समय लग गया। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर ही करने का विचार था, परंतु चाय पीने की इच्छा हो गई। उस छोटे शहर में 5 किलोमीटर आगे निकले, सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। गाड़ी रोक दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज़ लगाई, अंदर से एक महिला निकल कर आई। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? वासु ने 2 वेफर्स के पैकेट लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना देना, थोड़ा जल्दी करना, हमको दूर जाना है। पैकेट ख़त्म हो गए, पर अभी तक चाय नहीं आई। दोनों दुकान में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। वासु ने फिर आवाज़ लगाई। महिला अंदर से आई, बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लाने में थोड़ी देर हो गई, चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद 2 पुराने कप में गर्मा गर्म चाय लाई गई। पुराने साधारण कप देखकर वासु एकदम अपसेट हो गए। कुछ बोलना चाहते थे, परंतु वीणा बेन ने हाथ पकड़कर उनको रोक दिया। चाय में से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। ऐसी स्वादिष्ट चाय और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार पी थी। कितने पैसे हुए बहन? 20 रुपये। वासु ने कहा कि हमने तो वेपर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, ये पैसे उसी के हैं। अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? हम चाय नहीं बेचते साहब, ये होटल नहीं है। तो फिर आपने चाय क्यों बनाई? अतिथि आए हैं, आपने चाय मांगी। हालांकि हमारे पास दूध कम था, बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते? तो फिर बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन बिना दूध के चल जाएगा साहब। इसके पापा बीमार हैं, वे शहर जाएंगे, कल तक बुखार ठीक हो जाएगा तो दूध ले आएंगे। डॉक्टर वासु सुनकर सन्न रह गए। इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के लिए रखे दूध में से चाय बना दी, और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था, अतिथि सत्कार के रूप में। संस्कार और सभ्यता में साधारण सी महिला हमसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा, हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं बताएं। महिला उनको भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर एक सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। वासु ने जाकर उनका मस्तक संभाला। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और कांप रहे थे। वासु ने अपनी गाड़ी से दवाई का बैग लेकर उसमें से 2-3 टैबलेट खिलाई। फिर कहा, इन गोलियों से रोग ठीक नहीं होगा, मैं पीछे शहर जाकर कुछ इंजेक्शन और दवाएं ले आता हूँ। वीणा बोन को उन्होंने मरीज के पास बैठने का कहा। वे गए। आधे घंटे में दवाई के साथ दूध की थैलियाँ भी लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, ड्रिप चढ़ाई और तब तक बोतल भी लग गई। जब तक बोतल लगी वे बैठे रहे। एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनी। जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुए, तभी वे दोनों आगे बढ़े। 3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैली आदि लेकर आए। वापस उस दुकान के सामने रुके महिला को आवाज़ लगाई तो दोनों बाहर निकले। उनको देख बहुत खुश हुए। आपकी दवाई से दूसरे ही दिन हम बिल्कुल ठीक हो गए। वासु ने खिलौने और दूध के पैकेट दिए। फिर से चाय बनी, अपनापन स्थापित हुआ। वासु ने अपना एड्रेस कार्ड दिया, कहा, जरूर कभी मिलना। शहर पहुंचकर डॉक्टर वासु ने एक फैसला किया। अपने अस्पताल के रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से कहा, अब आगे से जो भी मरीज आए, आप केवल उनका नाम लिखेंगे, फीस मैं खुद ले लूँगा। और वे गरीब मरीजों से फीस नहीं लेते, संपन्न मरीज देखते तो उनसे ही केवल फीस लेते। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई।
दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा कि इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा भी करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष को कहा, अध्यक्ष वासु से मिले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वासु ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन उद्वेलित हो गया। मैं मेरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा, MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे बहुत आगे निकल गई। तो मैं पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं अतिथि सेवा में भी, मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये सेवा प्रारंभ की है। सारे चिकित्सकों से भी मेरी अपील है कि वे सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। ये व्यवसाय धन कमाने का नहीं है, परमात्मा ने मानव सेवा का सर्वोच्च अवसर प्रदान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वासुबाई को प्रणाम किया और कहा, मैं भी आगे से इसी भावना से काम करूंगा। आज कोरोना महामारी को लेकर अधिकांश चिकित्सक इसे अपना व्यवसाय के लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। यद्यपि बहुत सारे चिकित्सक सेवा भी कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि सेवा कम, मेवा ज़्यादा का खेल हो गया है। डॉक्टर्स ने अपने घरों में अतिरिक्त बिस्तर लगा रखे हैं। दवाइयाँ और जांच के नाम पर जमकर चांदी कोटी जा रही है। यह जानते हुए भी कि CT स्कैन आगे जाकर कैंसर का कारण बनता है, तो भी अंधाधुंध CT स्कैन किया जा रहा है। डॉक्टर वासु और वीणा की कहानी बहुत कुछ कहती है।